आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसने अपने दौर पे रंगीन और दुखद दोनों समय देखे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। मोहम्मद शाह का असली नाम था रोशन अख्तर। वह बहादुर शाह प्रथम का पोता था और जहादा शाह का बेटा। उसका जन्म 1702 को हुआ था। बचपन में ही उसने बहुत कुछ खोया है। उसके पिता जहादा शाह की मृत्यु कर दी गई थी। शाहजहां द्वितीय की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को 1719 पर गद्दी पर बिठा दिया था और उसने मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि अपनाई। शुरुआत में वह भी सैयद बंधुओं के कहने पर पूरी सत्ता चलाता था, पर धीरे धीरे उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के अत्याचार से परेशान था। उसने अपने दरबारी निजाम उल मुल्क आसफ जहां और अन्य अमीरों की मदद से 1720 में सैयद हुसैन अली खां को मरवा दिया गया और दूसरे भाई अब्दुल खां को बंदी बना लिया गया। इस तरह किंग मेकर युग का अंत हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 29 साल तक चला और कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा राजा था जिसने सबसे ज्यादा शासन किया। लेकिन यह समय मुगल पतन का युग भी कहलाता है। उसे संगीत, नृत्य, कविता, स्त्रियों और शानो शौकत से बहुत लगाव था। वह हर समय नाच गाने, शेरो शायरी और महफिलों में मगन रहता था। उसने दरबार में संगीत और कला को फिर से बढ़ावा दिया, इसलिए इतिहास ने उसे नाम दिया मोहम्मद शाह रंगीला। शुरू में उसने राज्य को स्थिर करने की कोशिश करी, पर उसकी लापरवाही की वजह से सब बिगड़ गया और उसके हाथों से सब चला गया। दरबार में षड्यंत्र, भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ती गई। प्रांतीय शासक जैसे निजाम, नवाब, मराठे स्वतंत्र होते गए। निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में हैदराबाद राज्य की नींव रखी। इससे मुगल साम्राज्य की एकता टूटी। मराठों ने दक्कन से उठकर उत्तरी भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली तक अपने झंडे लहराए। यह मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे बड़ी हार थी। 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ आया। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना पराजित हुई। नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम कराया और लाल किला लूट लिया। मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। इस हमले में मुगल साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 को हुई। उसे दिल्ली के लाल किले परिसर में दफना दिया गया। उसके शासन में कला, संगीत, नृत्य और शायरी का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। उसके बाद मुगल सत्ता सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई। भारत में नवाबों, मराठों और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। मोहम्मद शाह रंगीला एक कला प्रिय था, लेकिन कमजोर शासक भी था। उसके शासन ने मुगल साम्राज्य को शानो शौकत से पतन तक पहुंचा दिया। उसके बाद मुगल शासन नाम मात्र का रह गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया मुगल बादशाह रंगीला के बारे में। आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।